नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, तभी कमेंट करिएगा प्लीज। यूपी पीसीएस के लिए आज एक न्यूज आई है पेपर में, और उसमें ये बताया गया है कि 2018 वाले जो रिजल्ट में 988 लगभग जो पोस्ट थी, उसमें से 500 से ज्यादा पदों पे दूसरे स्टेट वालों का जो है सिलेक्शन हो गया है। इसमें हरियाणा से भी लोग हैं, राजस्थान से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं, इवन तमिलनाडु से भी लोग हैं। मतलब तमिलनाडु के स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी यूपी में बनेंगे आके बड़े पद पे ऑफिसर। एक चीज और है यहाँ पे कि यूपी के जो छात्र हैं, यूपी के भी सिलेक्ट हुए हैं करीबन 400 समथिंग। तो वो लोग ज्यादातर लोअर पोस्ट पे किए गए हैं, ज्यादा जो हायर पोस्ट है एसडीएम, डीवाईएसपी या फिर और भी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वहां पे नहीं किए गए हैं। तो ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हुए हैं, एसडीएम भी बने हैं लोग, डीवाईएसपी भी बने हैं, सारे पोस्ट पे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूपी के छात्र हैं वो ये हुआ है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, कोई प्लीज मुझे अगर ये सुन रहा हो ठीक से तो प्लीज मुझे ये बताइएगा कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो अगर आप देखें तो जैसे ये पिछले साल बदली गई थी 2019 में फरवरी में, है ना। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस चलो अप्लाई कर दिया गया। तो पहली बात तो क्या ईडब्ल्यूएस इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस के साथ कोई रूल नहीं चलता है। ये लोग नोटिफिकेशन के बाद भी रूल बदल देते हैं। जैसे आपने आरओ में देखा, आरओ के नोटिफिकेशन में लिखा था कि निगेटिव नहीं होगी, लेकिन उन्होंने निगेटिव करी। तो वहां पे जो है लिखा हुआ था कि 18 लिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने 13 की कोशिश करी, 13 गुना की, लेकिन छात्रों के दबाव में जो है वो वापस लेना पड़ा। अब मुझे एक सबसे लॉजिकल पॉइंट यहाँ पे ये लग रहा है, अगर मान लीजिए 988 वैकेंसी है, 500 से ज्यादा लोग बाहरी सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है एक बात। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें तो यूपी में जो टोटल रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लगभग 49.5% तो रिजर्व सीटें होती हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, मतलब करीबन 50% हुई जनरल के लिए। और अगर जो है अगर 50% भी मान लीजिए तो भी मतलब यहाँ पे ये एक सवाल है, तो क्या जनरल के कोई भी यूपी से सिलेक्ट ही नहीं हुए? ये बड़ा जो है परेशान कर रहा है मुझे सवाल। 500 से ज्यादा लोग बाहरी हुए कैसे सिलेक्ट? समझ रहे बात आप? 988 में आप अगर उसको डिवाइड बाई 2 भी कर लो तो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा बताइए? करीबन 494 हुआ, ठीक है। अब उतनी जनरल की सीटें हैं और बाहरी जो लोग हैं जितने भी, वो सारे लोग जनरल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ये एक चीज है। तो ये क्या ये वाली चीज मतलब लागू नहीं? तो क्या जनरल वालों का यूपी से हुआ ही नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो जनरल की सीटें हैं वो यूपी के जनरल वाले तो हैं ही, लेकिन जो बाहरी वाले लोग हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों वो जनरल ही माने जाएंगे। एक वो बीच में केस जरूर हुआ था जिसमें जो वहां बाहर की महिलाएं हैं उनको महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया। अगर आप देखेंगे बाकी स्टेट में क्या पॉलिसी है, बाकी स्टेट में ये है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं पीसीएस लेवल का, तो आपको एनालिटिकल चीजें पता होनी चाहिए। पैटर्न जो बनाया गया है ये सारा बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप अगर एकदम से बोलोगे रात में उठ के कि ऐसा है, सुबह तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा ये वाला पेपर, तुमने हिंदी की तैयारी करी रात भर, लेकिन तुम्हारा पेपर हम सुबह इंग्लिश को लेंगे, ये वो वाली बात हो गई। कोई चीज अगर एकदम अचानक आप बोल दो कि भैया ऐसा है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बेसिक जो है एजुकेशन हिंदी माध्यम में करी है, बेसिक एजुकेशन और ये सब सारी चीजें करी है, सब तैयारी करी है, आप एकदम से आते हैं और बोल देते हैं कि सर ऐसा है कि अब आपको जो है देना है तो यही वाला पेपर देना है। यूपीएससी वाला पेपर जो है क्यों, यूपी पीसीएस का यूपीएससी वाला क्यों एक साथ पैटर्न होना चाहिए? मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आ पाई है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझ रहे बात आप? इसका यही मतलब हो गया कि एक संतरे को एक लैपटॉप से कंपेयर कर रहे हैं। कोई मतलब दोनों में वही नहीं है, बात ही नहीं है। चलो ठीक है, दोनों की जो है ये प्रमोशनों के बनते हैं। आप प्रमोशन का रेट देखेंगे पीसीएस में, अगर कोई एसडीएम बना है उसको डीएम बनने में, जो मतलब हाईएस्ट रैंक पाने में करीबन 12 से 16 साल लगते हैं मिनिमम। तो जब आप वो पोस्ट ही नहीं दे रहे हो उनको, तो उतनी ज्यादा चेकिंग क्यों हो रही है? जीएस 1 2 3 4 बहुत बढ़िया बात है कि यूपीएससी वालों को भी मौका देना चाहिए यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनको यूपी में सर्व करना है। आप एक मतलब लॉजिकल बात ये सोचिए कि तमिलनाडु के अगर जो है छात्र यहाँ पे आके रूल करने लगेंगे, तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी देखी है आपने कभी? 70% के आसपास है वहां पे रिजर्वेशन। दूसरे स्टेट को घुसने भी नहीं देते हैं वो लोग। मुझे किसी भी राज्य के छात्रों से कोई समस्या नहीं है। आप लोग खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि अगर आपका राज्य ये करने लगे कि आपके राज्य जो आपका खुद का राज्य है, जिसमें आपने खुद अपनी सरकार को चुना है, जिसमें आपका खुद का आयोग है, जो आयोग का काम ही यही है कि वो अपने राज्य के लिए उच्च स्तर के जितने भी जो है डिपार्टमेंट है उनके लिए अधिकारी चुने, अगर वो आपके राज्य को छोड़ के बाकी सब जगह से ले आए तो कैसा लगने लगेगा आपको? आप खुद बताइए। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहरी लोगों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि कुछ कोटा फिक्स होना चाहिए। जैसे बिहार में मैंने सुना है कि वहां पे 10% ही सिर्फ आउटसाइडर लेते हैं, तो ऐसा आप भी कर दो। ये मतलब ये क्या ये ओपन कंपटीशन है क्या? मतलब यूपी पीसीएस यूपीएससी है? अगर ऐसा है तो फिर मतलब यूपी पीसीएस को यूपीएससी को कराना चाहिए।
सारी चीजें जब सेम ही हो रही हैं, यूपी के क्वेश्चन भी नहीं आप पूछना चाह रहे हैं, यूपी का नॉलेज तक नहीं चेक करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना ये यूपीएससी ही करा ले, कम से कम बेटर तरीके से कराएगा। यूपीएससी की बहुत ज्यादा साख है, लोग मानते हैं उसको। क्या थोड़े दिनों में ये होने लगेगा कि यूपीपीसीएस एग्जाम में पूरा इंटरनेशनली अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमको टैलेंट चाहिए, तो जहां से भी दुनिया में अगर जो है रवांडा से भी मिलेगा, केनिया से भी मिलेगा, कहीं से भी मिले, सोमालिया से भी मिलेगा, हम लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें टैलेंट चाहिए। इसमें देखिए ये कोई भी बुरा मानने की बात नहीं है किसी भी दूसरे स्टेट के छात्र को। सिंपल सीधी बात है, यूपी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस आयोग कराता है, ज्यादा प्रेफरेंस यूपी वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुझे ये बता दे कोई अगर लॉजिकली। बिल्कुल ये जो है ये एक ओपन कंपटीशन होता है पीसीएस वाला। आप भारत में रहते हैं, जगह जगह जितने भी राज्य हैं सारे भारत के निवासी हैं, बहुत सही बात है, लेकिन अगर वो एग्जाम भारत के लिए हो, अगर यूपीएससी है वो पूरे इंडिया के लिए होता है, उनके जो आईएएस पीसीएस जो भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स है उनको पूरे इंडिया में कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है। अगर वो जिस स्टेट के होते हैं उनके बाहर ही का कैडर दिया जाता है, ठीक है, वो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये बताइए क्या इसमें लॉजिकल रीजन हो सकता है कि अगर यूपी के 75 जिलों में आपको जगह जगह वहां पे डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको क्यों इंग्लिश मीडियम का प्रेफरेंस देना जरूरी है, क्यों इंग्लिश मीडियम का छात्र होना जरूरी है, क्यों ऐसा पैटर्न पूछना जरूरी है जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो। अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है, ये तो वही बात हो गई कि यूपीएससी अगर सिलेक्शन लेता है पूरे इंडिया से, यूपीएससी कोई ऐसा पैटर्न बना दे कि पूरे इंटरनेशनली लोग आने लगे। अगल बगल के थोड़ा बहुत नेपाल को अलाउ कर देते हैं, नेपाल भूटान को, लेकिन ये थोड़ी ना है कि एकदम जो है कहीं से भी लोग आ जाएंगे और वो यहाँ पे जो है चीजें बताएंगे। कैसा लगने लगेगा आप ये सोचिए। यूपीएससी में जो है अगर मान लीजिए 500 सीटें हैं, 500 में से इंडिया वालों को सिर्फ 100 मिले, तो कैसा लगेगा आपको? आप खुद ये सोच के बताइए। दूसरी बात यह कि क्या छात्र ने अगर एक बार पेपर दिया है तो क्या स्केलिंग नहीं होनी चाहिए? क्या उसको मार्क्स जानने का अपना अधिकार नहीं है? क्या उसको कितने नंबर आए हैं, कितना जो है उस पीछे रह गया, ये नहीं जानने का अधिकार है? क्या उसको जो टॉप 100 है उनकी कॉपी देखने का नहीं अधिकार है कि भैया वो भी इंस्पिरेशन ले सके? इसमें गलत क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी अगर इसमें जो है वीडियो बनाओ और कुछ जो एक पार्टी के समर्थक होते हैं वो एकदम से उग्र हो जाते हैं, उग्र होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझो। ये जो है मुझे तो इसमें बहुत जो है समस्या नजर आ रही है। ये हुआ क्यों? और दूसरी बात ये है कि जनरल की सीटें जो है मतलब 494 तो सीटें हैं, तो 500 से ज्यादा सिलेक्शन कैसे हो गया? और मान लीजिए अगर इन्होंने ईडब्ल्यूएस भी एप्लीकेबल किया, समझ रहे बात आप, तो फिर कितना हो गया? 60% सीटें फिक्स हो गई, तो 40% ही तो बची। तो 40% सीटें भैया अगर मान लीजिए 400 के आसपास सीटें हैं तो जनरल की, उसमें अगर दूसरे स्टेट वाले जनरल कंसीडर किए जाते हैं तो 500 से ज्यादा छात्र सिलेक्ट कैसे हो गए? मुझे तो यही नहीं बात समझ में आ रही है। कोई अगर प्लीज लॉजिकली ये बात मुझे समझा पाए तो प्लीज बताइए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे चेयरमैन जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी हैं, अगर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मतलब आप ये समझिए कि आप एक यूपी के 75 जिलों के लिए ऑफिसर्स चुन रहे हैं, आपको यहाँ पे जो ऑफिसर्स लाएंगे उनको लंदन में जाके नहीं उनको भेजना है कि भैया वहां रूल करो जाके, उनको यूपी में जाना है, यूपी के लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यूपी में वो यूपी के सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का समझ में आता है मतलब कि वो जो है जनता के एक तरह से नौकर है। सिंपल बात ये है, जो आप लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है पीपल के। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जनता सर्वोपरि है। जनता यूपी की कौन है? यूपी वाले। उनको क्या चाहिए? अगर आप ये समझिए एक यूपी के छात्र की इतनी ज्यादा जो है यहाँ पे एक तरह से मैं तो समझता हूं कि बेइज्जती है ये, अगर ऐसा है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है 500 से ज्यादा लोग बाहर के सिलेक्ट हुए कैसे, जब जनरल की सीटें ही नहीं है? और जनरल वाली जो चीज है, क्या मतलब यूपी के किसी जनरल का हुआ ही नहीं है? अगर हुआ है तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कहानी जरूर नजर आ रही है। अगर ऐसी चीज हुई है, मतलब ये मुझे लगता है शायद अभी तक यूपी पीसीएस के इतिहास में जितने चीजें हो रखी हैं, मैं कोई भी शब्द ऐसा यूज नहीं करूंगा, कई लोग मेरे खिलाफ काफी सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं और बार बार जो धमकाने की कोशिश करते हैं मुझे, लेकिन ये एक आप खुद सोच के देखिए कि आप इनसे पहले जो अध्यक्ष जी थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या कभी वो आरोप साबित हुए हैं? क्या कोई जो सीबीआई की जांच चल रही थी, क्या कभी वो रिपोर्ट आई है? नहीं आई है ना। 3 साल हो गए ना, कब आएगी सर वो रिपोर्ट? मतलब कब हमको जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली उस टाइम पे भ्रष्टाचार क्या हुआ था? ठीक है, पहले वाली पार्टियां में भी होता था, आज भी हुआ है, ठीक, लेकिन क्या हुआ है, कितना हुआ है, क्या चीज हुई है, मुझे तो जो है ये बिल्कुल समझ से मेरी परे है। और इतना ये वाली चीज मैं सुन के इतना शॉक्ड हुआ कि मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि इसमें समस्या क्या है। मुझे तो मतलब ये पूरी बात ही नहीं समझ में आई कि ये हो क्या रहा है। ये सब चीजें 988 सीटों में 500 से ज्यादा लोग बाहर ही सिलेक्ट हुए, चलो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हुए कैसे?
जनरल की जब सीटें ही नहीं है उतनी, तो कैसे किया गया ये? क्या ये मतलब पूरी जो है प्रोसेस फेयर रही है? क्या ये पूरी ट्रांसपेरेंसी यूपीपीसीएस इंश्योर करेगा? क्या छात्रों को उनके मार्कशीट दिखाए जाएंगे? क्या स्केलिंग हुई है कि नहीं, ये आयोग बताएगा? आरओ 2017 वालों के नंबर बताएगा? ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप ये वाला वीडियो भेज सकते हैं जो है मुख्यमंत्री जी तक और प्लस जो हमारे अध्यक्ष जी तक है, कि आप लोग जो भी कर रहे हैं प्लीज कम से कम एक बार छात्रों की बात जरूर सुन लीजिए। जो आपसे पहले एक सरकार थी उनको भी यही भ्रम था कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो यूपीपीसीएस आयोग ने के चेयरमैन जी ने जो भी चीजें उस टाइम पे ऐसा की, ऐसा कहा जाता है, कई सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, ये कई सारे लोग बोलते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, कि जो पिछली वाली सरकार गई है उसमें मेजर यही था कि भैया छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। छात्रों से मत खेलो सर, प्लीज छात्रों से मत खेलो, ये वाली चीजें, इतने डेंजरस एक्सपेरिमेंट मत करिए। और इसका जवाब आपको अब तो देना पड़ेगा कि कैसे 988 में 500 से ज्यादा लोग बाहर के सिलेक्ट हुए। बाहर के सिलेक्ट हुए मतलब कि वो सारे जनरल के हैं, क्योंकि बाहरी लोग जो होते हैं, जो ये SC ST वाला जो भी ओबीसी कैटेगरी है, ये सिर्फ जो है यूपी के अंदर वालों की है। एक चीज मुझे और नहीं समझ में आई कि यूपीपीसीएस आयोग का कोई भी चीज अगर कोर्ट नहीं मानती है तो हमेशा ये लोग डबल बेंच के पास चले जाते हैं। जो अभी बीच में केस आया था महिला रिजर्वेशन का, वो सिंगल बेंच में ही क्यों मान गए? क्या ये सब जो है सुनियोजित था? कोई चीज यहाँ पे जो है ये प्लान तरीके से करी गई है? क्या चीजें हुई हैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है पूरी। कोई अगर यहाँ पे न्यूज चैनल्स जो है वहां तक बात पहुंचा सके कि क्या हुआ है, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए, पूरा पता लगना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री जी से मेरा आह्वान है कि प्लीज सर इसको प्लीज ध्यान से करिए। और आप जो है काफी, अगर इसमें आप तक बात नहीं पहुंच पा रही है, मुझे तो यही अभी तक सुनने में आया है कि उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है, अगर ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे तो प्लीज सर इस पे संज्ञान जरूर लीजिए। बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्से में है। सर मत खेलिए ऐसे, ये सर गलत चीज है। और अगर मतलब लॉजिकली भी नहीं है, ये किसी भी तरह से लॉजिकली नहीं है। यूपीपीसीएस को आप बिल्कुल यूपीएससी पे लाइए, आप जो है कम से कम उसमें सीटें तो कर दीजिए कि 100 सीटें अगर आएंगी 10% बाकी स्टेट के लिए होगा। अरे यूपी में खुद ही 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, यूपी में खुद ही लोग नहीं जॉब पा रहे हैं, तो क्या ये चीजें, क्या ये ओपन कंपटीशन रखना चाहिए? आप ये समझिए, एमपी का अगर मान लीजिए कंपटीशन है, तो क्या एमपी वालों ने तो जो है बाहर वालों को मना ही कर दिया है। राजस्थान वाले में अगर आप जाके देखेंगे, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, आपको वो इंटरव्यू में नंबर ही नहीं देंगे। 100 में अगर 100 का इंटरव्यू होगा, राजस्थानी जो स्टूडेंट हैं उनको 70-80 मिलेंगे, आपको 20, 25, 22, 12 नंबर मिलते हैं। बताइए, हरियाणा में भी ऐसा ही होता है, हर जगह यही होता है। देखिए, जो स्टूडेंट है बिल्कुल फ्री है, आप बीपीएससी भी दो, बीपीएससी में एमपी का लड़का टॉप करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीपीएससी में फिर भी एक जो है वहां पे लिमिट है। ये नहीं कि अगर 100 सीटें हैं तो 100 में 100 जो है बाहर, 100 में से 60 बाहर वाले ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वहां लिमिट है। ठीक है, ऐसी ही कुछ यहाँ भी लिमिट होनी चाहिए। हमारे यूपीपीसीएस के अध्यक्ष जी बोलते हैं कि ऐसा वो कोई डेटा नहीं बनाते हैं, कोई ऐसी जो है लिमिट नहीं बताते हैं, हिंदी मीडियम का कितना हुआ सिलेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है सर? ये मतलब क्या यूपीपीसीएस आयोग का जो बनाए जाने के उद्देश्य थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं? आप एक बार ये सोच के देखिएगा बिल्कुल। और ये अगर सारी चीजें ऐसी ही है तो क्यों ना यूपीपीसीएस को यूपीएससी करा ले? फिर यूपीपीसीएस की जरूरत क्या है? आप ये बताइए मुझे एक भी, जो मैंने सवाल पूछे हैं, एक भी का अगर आप मुझे जो है प्लीज जवाब दे सके, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अभी हम लोग प्री के लिए लगे हैं, प्री के बाद सुन रहे हैं काफी सारे जो है स्टूडेंट कई सारी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज में हमारी भी जरूरत पड़ी स्टूडेंट के हक की लड़ाई के लिए तो मैं जरूर आगे आऊंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ये बने रहेंगे। ठीक है।